हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। जैसा कि तुम्हारी सिमरन मैम ने कहा था, डीसी का पूरा सिलेबस आपकी सिमरन मैम फ्री पढ़ाने वाली हैं, तो आज उसकी पहली क्लास लेकर आ गए हैं। आज की वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की रहने वाली है। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की होगी। तो आज आप ये देख सकते हो, हम DC1 का फर्स्ट चैप्टर, DC1 का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। DC1 बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन। ठीक है, ये आपकी इग्नू की तरफ से बुक आती है। अब इस बुक में से ही ब्लॉक 1 के अंदर देखो कितने चैप्टर्स हैं। ब्लॉक 1 के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इकाई 1 बाल्यकाल के अनुभव को अच्छे से समझ लेंगे। अब बच्चे बोलेंगे, मैम जब हमने फॉर्म भरा था तो हमने तो बुक्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो हमें बुक्स कहाँ से मिलेंगी? क्या हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग के नाम से, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे ढेरों वीडियोस आपकी डीसी से रिलेटेड भरी हुई है। तो अगर आपने डीसी में एडमिशन लिया है तो ये चैनल हमारा आपको बहुत मदद करेगा। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पे पहुंच जाओगे, जिसपे 8000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। 8000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्योंकि इसके अंदर हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाली हुई हैं। या पिंड मैसेज में सबसे ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा डीसी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बुक्स। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है DC1 हिंदी मीडियम, DC1 ब्लॉक 1, DC1 ब्लॉक 2, DC1 ब्लॉक 3। ऐसे करते करते आपको यहाँ पे डीसी की सारी फ्री बुक्स मिल जाएंगी, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। आज हम ब्लॉक 1 में से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल आराम से, शांति से आपको इन सब चीजों को समझना है। मैम हम कैसे माने कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो? तो देखो, ये आपकी सिमरन मैम की डिग्री दिख रही है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट सिमरन गुम्बर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फर्स्ट डिवीजन से मैंने कर रखी है। तो मतलब पढ़ी लिखी तो होंगी। ये तो कोई नहीं, इसके बाद भी मेरे पास टीचिंग की बहुत हायर डिग्रीज हैं, और यूट्यूब पे आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बेचते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ाती हुई सिर्फ और सिर्फ आपकी सिमरन मैम दिखेगी। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। भगवान का नाम लेके ऑल द बेस्ट अपने आप को विश कर दो कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, और मुझे भी ऑल द बेस्ट विश कर दो कि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं सारे के सारे चैप्टर्स आपको बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दूं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये रहा सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लेना। और आप जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपका नंबर सेव होके आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है जी। मैम ये कौन से सेशन वाले बच्चे पढ़ सकते हैं? सब सेशन वाले बच्चे ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोर्स, ये सिलेबस सेम रहता है। चैप्टर 1 की तरफ मूव करते हैं, एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मैंने पहले ही इसमें मार्क कर दी है। नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है जी। चैप्टर 1 इकाई 1 बाल्यकाल के अनुभव, बेसिकली कह रहे हैं चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस। अब आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, तो बचपन से लेके बड़े होने तक उसके कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। प्रस्तावन बेसिकली कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं, इस इकाई का उद्देश्य बाल्यावस्था के कुछ अनुभवों और भावनाओं को पुनः स्मरण कराना है। इसमें हम बताएंगे कि बच्चे कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बाल्यावस्था में कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सारी चीजें नहीं पढ़नी, जो जो मैं मार्क करके लाई हूँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही मैं पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। मैम इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, साथ के साथ जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बताती जाऊंगी कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको आंसर करना है और किस टाइप का क्या है। जरूरी नहीं है एक एक लाइन रटते रहो, क्योंकि बहुत सी चीजों से कुछ भी नहीं आता। तो मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों में कई समानताएं होती हैं, परंतु प्रत्येक के बचपन के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। अब मेरा चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंसेस है, वो आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैं जहाँ पे पली बड़ी हूँ, या मेरी फैमिली की जो वैल्यूज हैं, या हम जिस फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, या आप हो सकता है आप उससे भी हाई
फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ही लेजर मिला हो, बहुत ही महंगे महंगे टॉयज मिले हो, है ना। या हो सकता है कोई इससे कम हो तो उस बच्चे को टॉयज ना मिले हो, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो। तो ये सारी चीजें बताती हैं। चाइल्डहुड जो होता है ना बच्चे का, हर बच्चे के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। अगर मैं और मेरा भाई है तो एक घर में भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकता है मेरे भाई को अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले हो अपने चाइल्डहुड में और मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले हो चाइल्डहुड में। तो इन सब बातों को कैसे समझना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चों को समझना ना केवल उनके साथ अंतक्रिया में सहायक होता है, अपितु उनके लिए सेवाएं और कार्यक्रम आयोजित करने में आधार का काम करता है। ये कह रहे हैं, ये नहीं आप बोलोगे मैम सिमरन मैम उस बच्चे के चाइल्डहुड में ये एक्सपीरियंस था, इस बच्चे के चाइल्डहुड में ये एक्सपीरियंस था, इससे हमें क्या लेना देना, हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि कल को आपको उन बच्चों को पढ़ाना है। आपको उन बच्चों को पढ़ाना है तो आपको पता होना चाहिए किस बच्चे को कैसा एक्सपीरियंस मिला था, किस चीज की नीड है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसका बेस सेट करके आप उसको आगे पढ़ा सको। ये बात कब समझ आएगी, जब मैं आगे बताऊंगी क्या होता है बचपन। बेसिकली इन्होंने ना 2-3 बच्चों के एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ये कह रहे हैं कि माला ना एक 5 साल की बहुत ही एनर्जेटिक सी बच्ची है। दिन में दोपहर का खाना खाते हुए एक आलू की सब्जी में से ना सरसों के दाने निकाल लिए और फिर दाने मेज पे गिराते हैं, तो कहती है, क्या कहती है, उसके ऊपर फेंकती है, मेज पे फेंकती है, जैसे दाना मेज पर गिरता है वो कहती है देखो माँ कितनी छोटी सी गेंद है। सरसों का दाना कितना होता है, इतना सा होता है ना, उसको मेज के ऊपर फेंकती है और कहती है देखो माँ कितनी छोटी सी गेंद है, शायद ये चींटियों की गेंद होगी, मतलब चींटियां छोटी छोटी होती है, उनकी गेंद भी छोटी छोटी होती है। उसको पता ही नहीं कि ये सरसों के दाने हैं, खाने में डलते हैं, ये वो। तो ये बच्चे की अपनी थिंकिंग है ना। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया हुआ है, इसमें खास आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक येलो कलर की लाइन दिख रही है जिसको मैंने मार्क कर रखा है, मार्क करके ही येलो ही है। शिशु बोलना शुरू करने से पहले बहुत कुछ समझ जाते हैं। अब हमें लगता है कि जब हमारा बच्चा बोलना शुरू करेगा, हमसे बातचीत करना शुरू करेगा, तभी उसको चीजें समझ आ रही है, लेकिन नहीं। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखोगे, जब वो बोलता नहीं है, लेकिन अगर मैं गुस्से में कह दूं सिमरन तूने ये क्यों किया, तो बच्चा रोने लग जाता है। क्यों? उसको समझ आ जाता है कि कोई मुझे डांट रहा है। यही मैं बहुत प्यार से बोलूं हेलो सिमरन आप उठ गए, तो वो बच्चा खुश होता है, स्माइल करता है, मतलब आपकी बातों को तो समझ पा रहा है ना। तो यहां से आपको एक पॉइंट को क्लियर कर लेना है कि बच्चा बोलने से पहले ही आपकी बातों को समझने लग जाता है। ठीक है जी, ये एक छोटे से प्यारे से बच्चे की मासूमियत वाली फोटो दिख रही है। अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट मैं आपको पढ़कर बता रही हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वयस्कों की तरह बच्चों में भी विचार और भावनाएं होते हैं। जैसे हम बड़े लोग हैं, हमारे अंदर विचार है, भावनाएं हैं, ऐसे छोटे बच्चे में भी विचार और भावनाएं होती हैं। अंतर केवल इतना है कि बच्चों को सोचने का ढंग और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग भिन्न होता है। मतलब मैं जिस हिसाब से अपनी बात को आपके सामने रखती हूँ या बताती हूँ, बच्चे का तरीका अलग होगा। ठीक है। जिस प्रकार माता पिता नवजात शिशु की गोदी में उठाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है जी, उससे शिशु के प्रति माता पिता के स्नेह व प्यार की भावना का एहसास होता है। जब छोटे बच्चे को आप गोदी में उठाते हो, प्यार करते हो, बातचीत करते हो, तो उसको फील होता है कि कोई मुझे प्यार कर रहा है ना। तो इससे क्या होता है, वो एक लव रिस्पेक्ट सिक्योर एनवायरनमेंट डेवलप कर लेता है। एक 8 महीने की बालिका बोल नहीं सकती, 8 महीने का बच्चा है, बोल नहीं सकता, फिर भी उसे ये समझ आ जाता है कि कब उसे डांटा जा रहा है और कब उसे प्यार करा जा रहा है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो यहां पर ये कहते हैं क्या, सॉरी, तो वो भी हिस्सा लेती है। जब हम बच्चे के साथ लुका छिपी खेलते हैं तो वो भी हमारे साथ पार्ट लेती है। जब कोई बच्चा डाइन दे रहा है तो दूसरा बच्चा जाके फटाफट से छुप जाएगा कि भाई मुझे छुपना है, ये मेरी गेम है, तो चीजों को समझ रही है ना। इसलिए कहते हैं कि बच्चों में भी विचार शक्ति होती है। ठीक है जी। इसके लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। जब तक आप अपने बच्चे में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करवाओगे, साहस नहीं डेवलप करवाओगे, वो बच्चा इतना सक्षम नहीं हो पाएगा कि वो सोच पाए या कोई कार्य कर पाए। बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं से खोजबीन करने में रुचि होती है। अगर ये रिमोट हमने बच्चे को पकड़ा दिया तो इसमें खोजबीन करेगा, कभी ये बटन दबाएगा, ये बटन दबाएगा, ये करेगा, वो करेगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना कि इससे क्या होता है। ये निरंतर जिज्ञासु रहते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं। खोजबीन करना,
प्रश्न करना, सीखने का उनका एक तरीका है। अगर वो मुझसे पूछेंगे सिमरन मैम ये क्या है, मैं बताऊंगी ये रिमोट है, इससे ये क्या है, ये पेन है, तो ये उनके दुनियादारी में उनको समझ आएगी, अच्छा ये पेन होता है, ये रिमोट होता है। ये प्रश्न करना उनका खोजबीन का एक तरीका है। कभी वस्तुओं को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, चाटते हैं, और ऐसे करते करते, जैसे छोटा सा बच्चा आप देख सकते हो टॉय को देख के कितना खुश हो रहा है, ऐसे ही करते करते वो चीजों को समझ जाते हैं। समझने की बात ये है, वयस्कों की नकल करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, घर घर खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम भी बड़े होके ऐसे बनेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर ये पॉइंट खत्म होता है पहले वाला। क्या? कि बच्चों, अब यहां से आपको समझना क्या है, मेन बात बताती हूँ कि बच्चे वयस्कों की नकल करते हैं। अगर आपको वो देख रहे हैं, मम्मी को देख रहे हैं खाना बनाते हुए, तो वो भी अपनी छोटे से किचन सेट के साथ छोटे छोटे कुछ कुछ करने लग जाएंगी, मैं भी खाना बना रही हूँ, आपकी नकल करते हैं। उनके अंदर विचार शक्ति और भावनाएं होती है, जैसे मेरे अंदर या आपके अंदर विचार शक्ति और भावनाएं होती है, ऐसी उनके अंदर भी होती है। बस उनका सोचने का तरीका हमसे डिफरेंट होता है। हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। किस बेसिस पे हमने ये कहा कि हर बच्चे का एक्सपीरियंसेस अलग अलग होता है, अब आगे देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है बाल्यावस्था के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होगा। सबसे पहला लिंग, सबसे पहला क्या? लिंग। बच्चा लड़का है या लड़की है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने चीजें मार्क कर रखी है, लेकिन मैं पहले आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, बहुत सी जगहों पर अभी भी ऐसा होता है कि लड़के को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, लड़की को वैल्यू नहीं दी जाती। घर में लड़का पैदा होता है तो बहुत सी खुशियां मनाई जाती है, लड़की पैदा हो जाती है तो टेंशन का माहौल हो जाता है ना। तो लड़के को बहुत लाड प्यार से बड़ा करेंगे, उसका जो एक्सपीरियंस होगा बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन लड़की को कहेंगे नहीं, तूने ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं हंसना, कल को शादी करके दूसरे घर में जाना है तो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो बच्चों के दोनों के एक्सपीरियंसेस काफी अलग रहेंगे। यहां पर यही लिखा है क्या? बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है कि उसके अनुभव निर्धारित करता है। पालन पोषण किस प्रकार हुआ, बच्चे को कैसे अवसर और सुविधाएं मिली, और अन्य लोगों का उसके साथ परस्पर संबंध कैसा होता है, ये सभी बातें अधिकांश बच्चे के लिंग से निर्धारित होती हैं। ठीक है जी। लड़का लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लड़के का जन्म खुशी का मौका होता है, जबकि परिवार में लड़की का जन्म पर माता पिता रो पड़ते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ओहो लड़की हो गई, टेंशन की बात हो गई, तो ये गलत है। टेक्निकली देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो गलत है। एक बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लेकिन हम कुछ लोगों की सोच इतनी रूढ़िवादी हो जाती है कि वो कहते हैं नहीं भाई लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं, देखो मुझे नहीं पता कि लोगों के घर में ऐसा होता है या नहीं होता कि भाई लड़के को चांसेस, लड़के को ही पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना, ऐसा कुछ। मतलब अगर मैं अपने घर की बात देखा जाऊं या मैं अपने आसपास की बात देखा जाऊं, तो आजकल सब कॉमन हो गया, चाहे लड़का है या लड़की है, घर वाले उतनी ही अपॉर्चुनिटीज लड़के को भी देते हैं, लड़की को भी देते हैं। ऐसा कोई भेदभाव आज के जमाने में मुझे लगता है कि नहीं करते। हो सकता है कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में करते हो। लड़कों को दृढ़, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहते हैं ना लड़कों का मस्कुलर, अरे तुम तो स्ट्रॉन्ग बॉयज हो, लड़के रोते नहीं है, ऐसी इन वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं। और लड़कियों में कहते हैं कि भाई तुम्हें काम, घर के काम काज में निपुण हो जाओ, घर का काम करना आ जाए, खाना बनाना आ जाए, रोटी बनानी आ जाए, आज्ञाकारी बनो, सबसे आदर से बात करो, ज्यादा खुलकर हंसो नहीं, बहस मत करो। क्यों नहीं? क्यों नहीं करो? अगर आपका पॉइंट सही है तो आप बात करोगे ना, पॉइंट रखोगे तो। बट ये कुछ माइंड में रूढ़िवादी सोच सेट हो चुकी है, जो लड़के के और लड़की के माइंड में शुरू से ही डाल दी जाती है, जिससे कि उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सामाजिक वर्ग। व्यक्ति किस सामाजिक वर्ग का है, इसका निर्धारण उसके परिवार की शिक्षा, उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, व्यवसाय क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, आय द्वारा होता है कि उनकी कितनी फैमिली इनकम है। अगर बच्चा एक रिच परिवार में पैदा हो रहा है, बहुत ही रिच परिवार में पैदा हो रहा है, तो उसके घर में इतने नौकर चाकर होंगे, इतने मेड होंगे, इतनी वो होंगी, हाई से हाई क्वालिटी के उसके पास टॉयज होंगे, सारा का सारा अच्छा खाना दिया जाएगा, तो उसकी लाइफ बहुत लग्जरी होगी, कंफर्ट होगी। तो उसने कभी देखा ही नहीं होगा कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे क्या है।
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मिडिल क्लास फैमिली के होंगे तो हो सकता है मेड नहीं है, मम्मी खाना भी बना लेती है, अगर मम्मी नॉन वर्किंग है, ठीक है, या कोई घर में और भी है जो नॉन वर्किंग है, तो बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा महंगे टॉयज नहीं तो नॉर्मल टॉयज लाकर देते हैं। फिर आ जाता है एक गरीब परिवार जिसके अंदर माँ बाप दोनों को काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, बच्चे को किसी बड़े भाई पे के भरोसे छोड़ गए, ना अच्छे से खाना दिया, ना अच्छे से खेलने की एक्टिविटी दी। तो रिच परिवार का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा और गरीब परिवार का बच्चा, तीनों के एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। तो ये जब तीनों बच्चे आपकी क्लास में आएंगे तो इनको टैकल करने का तरीका आपको इस हिसाब से करना है कि सबकी नीड्स फुलफिल हो जाएं और सब एक साथ आगे बढ़ सके। इसमें यहाँ पर यही बताया हुआ है निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार में क्या होगा, ठीक है जी, गरीब परिवार में क्या होगा और हाई लेवल वाले परिवार पे क्या होगा। अगर गरीब परिवार का बच्चा होगा तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी, कि क्या कहा जाएगा, छोटे से ही कहा जाएगा कि टॉयज के साथ खेलना तो छोड़, छोटे मोटे घर के कामों में हाथ बटा दे ताकि थोड़ा काम स्मूथ हो जाए। तो इसलिए हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग रहता है, अलग रहता है। तो मध्यम और उच्च परिवार के वर्ग का भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो कि बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि आपको मैं एक एक ये पेज पढ़ूंगी तभी समझ पाऊंगी, ये पेज पढ़ लोगे तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो मैंने ये फ्री सीरीज स्टार्ट की है, बस शुरू से लेके आखिर तक देख लेना, सारे के सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगा। ऑल्सो आपने किसी भी सेशन में एडमिशन ले रखा है, डीसी का सॉल्व असाइनमेंट, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, एक असाइनमेंट होता है 100 रुपीज का, तीनों असाइनमेंट में आपको तीनों सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट मैम विद बढ़िया बढ़िया सी एक्टिविटीज, जो जब चेक होने जाए तो लगे भाई किसी समझदार बच्चे का प्रोजेक्ट आया है ना। वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, बिना वीडियो के कैसे पास हो, कैसे नेक्स्टर अटैच होंगे, कहाँ से मिलेंगे, कैसे सबमिट होगा, सब कुछ हम बताते हैं। 900 में सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ मिलती है। लिखना आपको खुद होता है अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखोगे तो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जिससे लिखे लिखाए लेते हो वो लिखे लिखाए और कितने लोगों को देता है, और चेक होते वक्त वो पता चल जाता है। बताना मेरा फर्ज था, मानना ना मानना आपकी मर्जी। फ्री क्लासेस तो मैं दे रही हूँ लेकिन ये कोर्स बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम्स की तैयारी के लिए अगर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लेते हो, एक सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के, तो बस ये एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाओगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। टोटल इन सब का होता है 1500, लेकिन वन टाइम ऑफर में आप 1300 पे करोगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें एक ही बार में मिल जाएंगी। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ, आपका नंबर सेव होके उससे रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एक बार में ये कॉम्बो ले लेना, सारी की सारी टेंशन फ्री हो जाओगे, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आते हैं इस पे वापस से, ये पॉइंट हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, ये जो इतनी सारी चीजें लिखी हुई है ना, कोई आपके काम की नहीं है तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। धर्म, अब बच्चा किस धर्म में पैदा हो रहा है इससे भी उसके एक्सपीरियंसेस पे फर्क पड़ता है। हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है, सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं ना। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे बताया है, जैसे हिंदुओं के कुछ धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित है, जैसे नामकरण संस्कार, बच्चों का नाम रखने वाली एक सेरेमनी होती है। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चों का पहला ठोस मतलब कुछ खिलाया जाता है। फिर मुंडन सेरेमनी होती है, पहली बार सर के बाल उतरते हैं। ऐसे ही वो बता रहे हैं क्या, कि ईसाइयों के धर्म विधियां अलग होंगी, मुसलमानों की धर्म विधियां अलग होंगी, तो उन सब बच्चों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे अपने धर्म के अनुसार। आगे चलते हैं, पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध, परिवार के सदस्यों का बालिका के साथ कैसा परिवार है, मम्मी कैसे बिहेव कर रही है बच्चे के साथ, पापा कैसे बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ, ठीक है, वो सारी चीजें उसके एक्सपीरियंसेस पे डेवलप करते हैं। अगर मेरे घर में देखा जाए, मेरे घर में मेरा भाई बड़ा है, ठीक है, मम्मी पापा भाई थे, ठीक है, तो वो पहला वाला बच्चा था, उसके पास और कोई खेलने के लिए साथ में भाई बहन नहीं था। लेकिन जब बाद में मैं छोटी बच्ची आई तो मेरे पास मम्मी थी, पापा थी, साथ में खेलने के लिए मेरे पास एक मेरा सिबलिंग था, बड़ा भाई था, है ना। तो मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए, क्योंकि बच्चे को बच्चे के साथ खेलने में ही मजा आता है। तो आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, जॉब पे चले जाते हैं, पढ़ने चले जाते हैं, या आपके साथ खेलते हैं, आपको टाइम डिवोट करते हैं, उससे भी इम्पैक्ट करता है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। ये सारी की सारी कहानियों में बस वही लिखा हुआ है जो मेन था, मैंने आपको बता दिया। और इस चैप्टर से पहला पहला चैप्टर है, इससे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आपके पेपर में, लेकिन ये चैप्टर आपका बेस सेट करेगा आगे की चीजें समझने के लिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन इसमें से एक भी नहीं आएगा।
ठीक है। बोलोगे मैम पढ़ क्यों रहे हैं, फिर हम कुछ चीजें पढ़नी जरूरी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले नर्सरी में एबीसी पढ़ना सीखे, तभी आगे पहुंच पाए ना एस्से लेटर तक, तो इसलिए बेस सेट करने के लिए ये चैप्टर, पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पारिस्थितिक संदर्भ, पारिस्थितिक का तात्पर्य है कि भौतिक पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है, गांव में पैदा हुआ है, शहर में पैदा हुआ है, पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ है, मतलब रेगिस्तान के आसपास पैदा हुआ है, तो उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। अगर मैं शहर में पैदा हुई हूँ तो मैं अपने आसपास शहर में दुकानें देखती हूँ, मॉल्स देखती हूँ, वो चीजें देखती हूँ, तो मुझे अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बच्चा जो गांव में पैदा हुआ है, वो अपने आसपास के कहते हैं खेती बाड़ी देखेगा, भैंसों से दूध निकाल रहे हैं या और जो भी कृषि का काम हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो रहे हैं, तो उसके वो वाले एक्सपीरियंसेस होंगे। ऑन दी अदर हैंड पहाड़ों पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो वो पहाड़ों की लाइफ वाले सारे उसके एक्सपीरियंसेस होंगे, तो ये भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है जी। अगर कोई बच्चा ऐसी जगह पर बॉर्न हुआ है जहां पे बहुत सी मुश्किलें, मतलब कोई गांव है जो बहुत ही पिछड़े इलाके में है, तो उनको पानी भरने के लिए कितना दूर दूर जाना पड़ता है, तो मम्मी के साथ जब जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा जाएगा। खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं है, वो डालकर बना रहे हैं, तो उस बच्चे के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होंगे। जो कि शहर में बच्चा रह रहा है, उसकी मम्मा फटाफट से खाना बना लेती है, मोटर ऑन करती है, पानी आ जाता है, तो वो बच्चे की सारी माइंड में चीजें इनकलकेट कर जाएंगी। देखो ये आ गया ना, गांव में रहने वाले बच्चे के जो अनुभव होंगे वो शहर वालों से अलग होंगे, पहाड़ पे रहने वाले बच्चों के एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, तो इसमें बस वही बताया गया है। यहाँ पे हम आ गए सारांश पे, दैट इज चैप्टर का एंड। इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए आज हमने सारा का सारा क्या पढ़ा है। इस इकाई में आपने पढ़ा कि उत्सुकता, खोजबीन, अन्वेषण की अभिलाषा, विनोदाप्रियता, कल्पनाशीलता, वयस्कों की नकल करना आदि गुण बच्चों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। क्यूरियस होते हैं, ठीक है, विचार शक्ति होती है, कल्पनाशीलता होती है, तो ये सब तो कॉमन चीजें हैं बच्चों के अंदर। बचपन में बहुत से अनुभव सार्वभौम होते हैं, फिर भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चे का बचपन भिन्न होता है। ठीक है, लड़का है या लड़की ये भी इम्पैक्ट करेगा, मिडिल क्लास का है, पुअर मतलब नॉर्मल पुअर क्लास से है या रिच क्लास से है, ये भी इम्पैक्ट करेगा। शहर में बड़ा हुआ है, गांव में बड़ा हुआ है, ये भी इम्पैक्ट करेगा। उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं है, ये सारी की सारी चीजें उसके एक्सपीरियंसेस पे इम्पैक्ट डालेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, उपलब्ध सुविधाएं और अवसर का अभाव पूर्वग्रह और मजबूत करते हैं। निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों की बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं और अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाती। आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों को छोटी उम्र में जल्दी ही काम करना पड़ता है। कुछ बच्चों को आप देखते हो चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं, इतने हार्मफुल फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, बैन हो चुका है, फिर भी लोग पैसे के लिए अपने बच्चों को उसमें लगा देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। धर्म, मान्यताएं, और विश्वास निर्धारण करता है कि जिससे बच्चे के लिए आचार संहिता की रूपरेखा तैयार होती है। बालिका के जीवन का केंद्र बिंदु उसका परिवार होता है, जिससे वे काफी हद तक प्रभावित होती है। इस प्रकार के परिवार में वह रहती है और परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार उसके विकास पर प्रभावित करता है। बच्चा किस परिवार में बड़ा हो रहा है, एक दूसरे के साथ उनका कैसा रिलेशन है, वो सब उसके एक्सपीरियंसेस को इम्पैक्ट करता है। इसके साथ साथ DECE 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, DC 2, मतलब हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है, सीरीज हमने ऐसे करी है, DC 1 का एक चैप्टर करा दिया, DC 2 का एक चैप्टर करा दिया, DC 3 का एक चैप्टर करा दिया, फिर DC 1 का चैप्टर 2 कराएंगे, फिर DC 2 का चैप्टर 2 कराएंगे, फिर उसका चैप्टर 2 कराएंगे। और करेंगे किस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से, ये हमारा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो ये तो पहली वीडियो है, प्लेलिस्ट बन जाएगी DECE फुल सिलेबस हिंदी 1, DC फुल सिलेबस हिंदी 2, DC 3 फुल सिलेबस, DC 1 फुल सिलेबस हिंदी, DC 2 फुल सिलेबस हिंदी, DC 3 फुल सिलेबस हिंदी, ऐसे ही इंग्लिश की भी 3 वीडियो प्लेलिस्ट बन जाएंगी। तो टोटल आपको 6 प्लेलिस्ट दिखेंगी। जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना हो उस प्लेलिस्ट को खोलना, उसके अंदर ऑर्डर वाइज वीडियोस होंगी, वो आप देख सकते हो। करना क्या है, कोई फीस नहीं लेनी,
कोई कुछ नहीं बता रही, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के अंदर अगर पिंड मैसेज को दबाओगे तो मैंने फ्री बुक्स भी डाउनलोड कर रखी है, कोई ऐप नहीं डाउनलोड करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस यहाँ से बुक्स डाउनलोड करके और जो जो मैंने पढ़ाया है, सिर्फ वो जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ वो भी देख लोगे तो बुक्स देखने की नीड है नहीं। मैम सॉल्व मटेरियल कैसे मिलेगा? सॉल्व मटेरियल के लिए ये आपको मैंने बता दिया, असाइनमेंट 300 के हैं, प्रोजेक्ट 900 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300 के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे सिलेबस में से क्या याद करना है क्या नहीं, क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर कैसे लिखना है वो समझ नहीं आता, वो इसके अंदर प्रॉपर सॉल्व होते हैं। अभी तक के सारे टॉपर्स आपके सिमरन मैम के आए हैं, आई विश आगे भी आएंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। 1500 का टोटल ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन वन टाइम ऑफर में आप 1300 पे करके ये सारी की सारी चीजें ले सकते हो। आपकी सिमरन मैम ने खुद ने डिग्री कर रखी है, ये फर्स्ट डिवीजन से, तो पढ़ी लिखी तो है। हमारा चैनल 62,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी हम इसी चैनल पे कराते हैं। किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन का स्टूडेंट हूँ, आपका नंबर सेव करके आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये था चैप्टर 1, आगे आने वाली वीडियोस में चैप्टर 2 करा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर देना मैम फर्स्ट क्लास हो गई है डन, आप वेट कर रहे हो सेकंड क्लास का, ताकि मुझे भी पता चल जाए कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले। तुम कमेंट करते नहीं हो जो कि बहुत बुरी बात है, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम पढ़ रहे हो? तो फटाफट से कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना जो जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना कि आपकी सिमरन मैम आपके लिए क्लासेस लेकर आती रहे। थैंक यू सो मच।